आज हम बात करते हैं एनीमिया। एनीमिया यानी कि शरीर में खून की कमी होना। ये आज के समय में एक साधारण बीमारी बहुत जटिल रूप लेती जा रही है और हम घर में देखते हैं महिलाओं में, पुरुषों में किसी न किसी को एनीमिया से ग्रसित पाया जाता है। एनीमिया से कैसे पहचानें कि हम एनीमिक हैं और उसका घरेलू उपचार जिससे आप उसको सही कर सकते हैं, उसके लिए हम कुछ आपको उपाय बताएंगे। मैं डॉक्टर ए.के. गुप्ता, दिव्य विभूति आयुर्वेदा यूनिट ऑफ डॉक्टर गुप्ता नेचुरल क्लिनिक, गोविंद नगर, कानपुर। एनीमिया होने पे सबसे पहले तो हमारे शरीर में थकावट होने लगती है, हमें आलस होता है, सुस्ती लगती है और हमारे शरीर में वीकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। इसके साथ में हम देखते हैं जब कोई भी पेशेंट या पर्सन एनीमिक होता है, उसके आँखों में पीलापन दिखाई देना, उंगलियों में प्रेस करते हैं तो जो ये नाखून होते हैं हमारे, जहाँ ये रेडनेस होती है, तो रेडनेस की जगह यहाँ पर हल्का वाइटपन या येलोपन लिए हुए रहता है। अगर हम पेशेंट की ज़बान देखते हैं तो वहाँ पर भी एक सफ़ेद लेयर दिखती है, जिससे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि इस रोगी को एनीमिया की दिक्कत हो रही है या खून की शरीर में कमी है। जब हमारे शरीर में खून की कमी होती है तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होने लगती है, जिसकी वजह से हम दूसरी बीमारियों से भी ग्रसित होने लगते हैं। तो सबसे पहले हमें एनीमिया को पहचानना है। अगर हमें लक्षण कुछ भी दिख रहे हैं, उसके बाद हमें पैथोलॉजिकल जांच करवाना है, यानी कि लैब में जाकर उसका टेस्ट करवाना है, जिससे हम कंफर्म कर सके कि हम एनीमिक हैं या नहीं। उसके बाद अगर देखते हैं कि नहीं हम एनीमिक हैं, अगर हमारा ब्लड बहुत ज़्यादा कम हो गया है तो तुरंत हमें कोई ना कोई आपको मेडिसिन लेनी चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। या हम देखते हैं कि नहीं हमारा 10 ग्राम के आसपास ब्लड है, यानी कि ज़्यादा कम नहीं हुआ है, जो होना चाहिए मेल में 14 ग्राम से लेके 17 ग्राम के आसपास, वो हमारा 10-11 ग्राम या 12 ग्राम है। या फीमेल की बात करते हैं तो उनका लगभग 12 ग्राम से लेके 15 ग्राम के बीच में होना चाहिए, जो 10 या 11 ग्राम के आसपास हमें दिख रहा है तो उसके लिए हम घरेलू उपाय द्वारा भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं। पहले तो हमें अपने खान पान को दुरुस्त करना होगा, अपने डाइट को बैलेंस करना होगा, हमें बाहर की फूड्स को अवॉइड करना है, ऑयली चीज़ें अवॉइड करनी है। उसके साथ में हम अपनी डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स को इंक्लूड करना है। और ग्रीन वेजिटेबल्स जो भी आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको ज़्यादा पकाना नहीं है। अगर आप ज़्यादा उसको हीट करते हैं या ज़्यादा पकाते हैं तो उसके जो पोषक तत्व हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, जिससे आपको जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इसके अलावा आपको फ्रूट्स का यूज़ करना है, जैसे कैरेट्स है यानी गाजर है, चुकंदर है, शलजम है, इसका जूस पीजिए, अनार का जूस निकाल के पीजिए। और रात में आपको कम से कम 10 से 15 मुनक्का, जो आपको किराने की दुकान में आसानी से उपलब्ध हो जाता है, उसको ले लीजिए, पानी में भिगो दीजिए और सुबह जब हम उसको देखते हैं तो वो फूल के बड़े हो जाते हैं। मुनक्का को डायरेक्ट हमें यूज़ नहीं करना है। मुनक्का को जब हम ब्रेक करते हैं तो उसके अंदर बीज निकलता है, उस बीज को हटा दीजिए और बीज को हटाने के बाद उस जितने भी मुनक्के आपने भिगोए थे 10 से 15 के बीच में, उसको आप दूध में पका लीजिए और पकाने के बाद उसको रोज़ाना सेवन करिए। आप नियमित 1 महीने अगर यूज़ करते हैं तो 1 महीने में जो आपका 10 या 11 ग्राम ब्लड था वो 12 से 13 ग्राम अवश्य पहुंच जाएगा। धन्यवाद।